हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। ये आपका अनसोल्ड चल रहा है राजीव प्रकाशन। सेट नंबर 2 2022 का पेपर है। 822 AW सेट नंबर है। ठीक है, इस सेट के दो सेट इस सेट नंबर 2 के दो क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो 3 का क्या पार्ट देखेंगे? संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। चलिए करते हैं। देखिए, हमें निकालना है 26, तो 26 के आप टुकड़े करेंगे। देखिए 26 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुना 13, 2 गुना 13 26। अब निकालना है 91 91 के टुकड़े। 91 के टुकड़े कैसे करेंगे? 7 और 13 13 सत्ते 91। अब हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। सबसे पहले आप निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ किसका? 26, 26 और 91 का एचसीएफ निकाल। देखिए 13 से 13 कट गया, तो एक तो हो गया 13। ये हो गया इसका एचसीएफ। 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा? 13। अब निकालना है एलसीएम। 26 और 91 का एलसीएम कितना हो गया भाई? देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर 13, फिर 7। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो कोई भी नंबर होता है जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो लिखते हैं। देखिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो 1 लिख लिया। अब 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो अब इनकी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया? 13 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 26 की 7 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए, ये हो गया 7 6 42, 4 हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया? 18। तो 182 इसका एलसीएम हो गया और एचसीएफ कितना हो गया इसका? 13। ठीक है, इस तरह के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख पार्ट सोल्व करते हैं। ख पार्ट में दिया है p के किन मानों के लिए समीकरणों 4x + py + 8 बराबर 0 और 2x + 2y + 2 बराबर 0। तो एक अद्वितीय हल है। क्या है इसका? एक अद्वितीय हल है। जब समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप इसकी कंपेयर करेंगे। या लिखेंगे समीकरण निकाय a1x b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x b2y + c2 बराबर 0 से हम इसकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे। चलिए तुलना करेंगे। a1 बराबर हो गया 4, a1 बराबर 4, b1 बराबर p, c1 बराबर 8, a2 बराबर किसके? 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 2। ठीक है, ये। अब यदि समीकरण का एक अद्वितीय हल, यानी कि यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, कैसा हल हो? अद्वितीय, यूनिक हल हो, अद्वितीय हल हो, तब आप फॉर्मूला लगाते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। चलिए a1 क्या है? a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, इस तरह हमने किया। तो a1 हो गया 4 बटे 2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, यानी कि p बटे 2। देखिए 2 से 2 कट गया, तो क्या उत्तर आया? इसका आंसर आया जी 4 बराबर नहीं है p। तो इंप्लाइज दैट
implies that P बराबर नहीं है किसके, 4 के, P बराबर नहीं है 4 के, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे। अब हम 3 का गैप पॉइंट देखते हैं। दी गई आकृति में यदि AD लब है BC, AD लब है BC यानी कि AD परपेंडिकुलर BC है, तो सिद्ध करो AB स्क्वायर CD स्क्वायर BD स्क्वायर और AC स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ये AD जो है AD BC का लंब है। ठीक है, AD BC को 2 भागों में विभाजित करता है और ये एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री के। ठीक, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप त्रिभुज देखेंगे। देखिए त्रिभुज बना है ADC में। त्रिभुज क्या बना है, ADC में, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में देखिए सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण AC, तो AC का स्क्वायर, तो लिखिए AC का स्क्वायर बराबर किसके है, AC का स्क्वायर बराबर AD प्लस AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 1 फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज अब क्या करेंगे, अब हम देंगे त्रिभुज ADC हो गया, अब हम देंगे त्रिभुज ADB में, तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, AB। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या व्यक्त करती है, कर्ण, तो AB का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस BD का वर्ग हो गया, और फिर क्या है, AD का वर्ग, ये होगी सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, तो घटाइए, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर घटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटा देंगे, राइट हैंड साइड में से हम राइट हैंड साइड घटा देंगे। घटाइए, तो AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हम घटाएंगे इसको, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर बराबर किसके, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर और माइनस का AD स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस का AD स्क्वायर, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर बराबर किसके, CD स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस वाले माइनस को उठा करके इधर ले आओ। ठीक, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा और AB स्क्वायर उठाकर इधर ले जाओ। चलिए, तो ये हो गया जी AC स्क्वायर, ये माइनस का BD स्क्वायर इधर आकर हो गया प्लस का AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ये हो गया AB स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। तो ये बात हमें सिद्ध करनी थी, या इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर किसके, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर।
ये आपका सिद्ध हो गया, ये बात सिद्ध करनी थी। पढ़ते हैं 3 का घन। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर की घात 3 है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए घन का आयतन दिया है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है 1331, दिया है 1331 सेंटीमीटर की घात 3। अब घन का आयतन होता क्या है, देखिए घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। अब 1331 को मैं लिख सकता हूं क्या, 11 गुना 11 गुना 11, 11 की 11 बार मल्टीप्लाई करूंगा 121, 121 की 11 बार मल्टीप्लाई करूंगा 1331। अब ये हो गया भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, अब ये हो गया 11 की घात 3। इसका मैं क्या करूंगा, घनमूल ले लूंगा। क्या ले लूंगा, घनमूल लेने पर, घनमूल लेने पर, चलिए घनमूल ले लें, मतलब दोनों तरफ से 3 घात खत्म होगी। तो भुजा कितनी होगी, भुजा बराबर होगी 11 सेंटीमीटर। कितनी होगी भुजा, 11 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो निकालिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुना भुजा की घात 2, 6 गुना भुजा की घात 2। तो 6 गुना भुजा कितनी है 11, 11 की घात 2, तो 6 गुना 11 की 11 बार मल्टीप्लाई करूंगा 121। चलिए अब इसकी मैं क्या करूंगा, देखिए 6 की 6 कम 6, 12 7 12 6 72, तो 726 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर की घात 2, सेंटीमीटर की घात 2, ये इसका आंसर हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 का क्या है, सिद्ध करो कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करते हैं इसको। तो आप इसको क्या करेंगे, इसके अपोजिट लेकर के चलेंगे। मान लीजिए, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3√2 बराबर है p/q, 3/3√2 बराबर p/q, जहां p एंड q सहअभाज्य संख्याएं या पूर्णांक है, सहअभाज्य संख्याएं है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यहां q 0 के बराबर नहीं है। और एक बात और, यहां देखिए p और q का जो एचसीएफ होता है, p और q का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, तो √2 बराबर ये होगा p/2, p/2q। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहां लिखेंगे चूंकि p 2 और q क्या है भाई, p2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, p2q परिमेय संख्या है। देखिए p/2q है ना, तो p2q क्या है, परिमेय संख्या है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिनका एचसीएफ, जिनका एचसीएफ किसका, पी और क्यू का, पी और क्यू का एचसीएफ क्या है, 1। ठीक है, तो ये तो एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के सामने ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जिनका एचसीएफ ये है, तो लिखो तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। देखो जो कि विरोधाभास प्रकट करता है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। तो यह लिखेंगे अतः √2, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इस तरह से। अब 4 का ख पाठ पढ़ते हैं। देखिए, यदि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए a + b = 90 डिग्री। ये बात हमें सिद्ध करनी है। चलिए करते हैं सिद्ध इसको, समझेंगे। दिया है tan a बराबर कोट b, तो tan a बराबर कोट b हमको दिया है, tan a बराबर कोट b गिवन, ये बात हमें दी है। ठीक, अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है tan, कोट 90 माइनस थीटा। तो मैं tan a को लिख सकता हूं, tan a को मैं लिखूंगा कोट 90 माइनस a, कोट 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट b, कोट b। तो देखिए कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b, ये माइनस के उठाकर इधर ले जाओ, तो 90 इज इक्वल टू a प्लस b, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह। अब क्वेश्चन नंबर 4 का गैप पढ़ते हैं। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, क्या दिया है, 6 मीटर लंबाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो एक 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है भाई, ये 6 मीटर लंबाई का क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है, तो इसको आप, इसकी ऊंचाई कितनी है स्तंभ की, ये है जी 6 मीटर, कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर है, और इसकी 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई मतलब आधा कितना है, 4 मीटर है, आधा है 4 मीटर, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इससे इसको मिला देंगे,
चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप टी एस मान लेंगे। मान लीजिए ये हमारा टी है और ये क्या हो गया, एस है, टी और एस, ठीक, टी एस, और इसको आप आर मान लेंगे, ठीक, टी एस आर। अब बोल रहा है क्या, सबसे पहले बोला 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई कितनी मिल ली, 6 मीटर, छाया की लंबाई कितनी मान ली, 4 मीटर। अभी अगर आप उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, छाया की लंबाई कितनी है भाई, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां इसकी छाया की लंबाई बना देंगे 28 मीटर। कितनी होगी छाया की लंबाई, 28 मीटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा और ऊपर तक बढ़ा दीजिए, इससे इसको ऐसे करके ये बढ़ा देंगे। अब आप इसको बना देंगे P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा PQR। तो अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे TS क्या है, TS एक स्तंभ है, माना TS एक स्तंभ है, TS एक स्तंभ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई TS बराबर 6 मीटर, TS बराबर क्या है, 6 मीटर, ठीक है। और छाया क्या है, छाया RS, छाया RS बराबर 4 मीटर, छाया RS बराबर 4। अब आप क्या करेंगे, PQ क्या है, PQ एक मीनार है, पुनः हम लिखेंगे PQ क्या है, PQ एक मीनार है, PQ एक मीनार, PQ एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। मान लिया भैया, मान लीजिए, माना PQ एक मीनार है, माना करेंगे, माना PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। कितनी ऊंचाई मान ली इसकी हमने, h मीटर। PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, छाया कितनी है, 28 मीटर। तो लिखिए छाया कितनी है, QR, QR बराबर 28 मीटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज PQR तथा PSR में, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज PSR में, PQR तथा PSR में, समझो। अब देखिए PQ बटे TS, त्रिभुज PQR तथा TSR में, PQ बटे TS, PQ बटे TS बराबर किसके है, बराबर है QR बटे SR, QR बटे SR, ठीक। PQ क्या है, PQ है जी H, PQ है H, TS H है, QR कितना है, QR है आपका 28, QR है 28, SR कितना है, SR है आपका 4 मीटर। क्या है SR, 4 मीटर, ये हो गया जी 4। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो H बराबर 28 गुना 6 बटे किसके हो जाएगा, 4 के। अब देखिए 4 से मैं 28 को काटूंगा 7 बार, 7 ही हो गए, 6 हो गए, तो H बराबर 7 गुना 6 कितना हो गया, 42, H बराबर 42। अब H क्या है, मीनार, H क्या है, मीनार, तो मीनार की ऊंचाई H बराबर 42 मीटर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई H बराबर 42 मीटर,
मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना हो गया 42। इस अब इसका जो 4 का घ वाला पॉइंट है वो रचना का क्वेश्चन है। रचना वाला क्वेश्चन आपको अलग वीडियो में कराया जाएगा क्योंकि उसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आशा है आपको ये समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा समझाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।